Hi everyone, my name is Aryan Rai and this is our YouTube channel Legal Street. आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज ग्रे मार्केट. नाउ व्हाट इज इंडियाज ग्रे मार्केट? हैव यू एवर विजिटेड हीरा पन्नास मार्केट इन मुंबई या फिर गफ्फार मार्केट दिल्ली में, चोर बाजार दिल्ली में? और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक मोबाइल फोन हो या फिर एक कैमरा हो या फिर एक जूता ही क्यों ना हो, ये इतने सस्ते में कैसे मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट रेट. And that curiosity might land you to India's grey market arena. Now, let's try to understand what is grey market. Grey market are basically the unregulated, unauthorized routes to sell the products. ग्रे वर्ड का मीनिंग उसके वर्ड से पता चलता है, जो ना व्हाइट है ना जो ब्लैक है, जो ना लीगल है ना जो इलीगल है. अब इसको कुछ सिनेरियो से समझते हैं. सबसे पहला सिनेरियो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि there is a company named Shokia Limited. It manufactured 100 handsets. Not 100, let's take it 1000. It manufactured 1000 handset. एक ट्रक के थ्रू इन्होंने वो हैंडसेट ऑफ मोबाइल फोन्स उसको पहुंचाया अथोराइज डीलर के पास. नाउ ये जो अथोराइज डीलर्स हैं ने क्या किया, 990 जो हैंडसेट थे इनको तो नॉर्मल इन्वॉइसिंग के साथ रिटेलर को पहुंचा दिया, लेकिन जो 10 हैंडसेट थे उस पर कोई इन्वॉइसिंग नहीं की और उसको साइट से अपने एजेंट्स के थ्रू उसको ग्रे मार्केट में बेच दिया ऑन हायर प्रॉफिट. एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्वॉइसिंग नहीं हुई, जिसका मतलब है यहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सस्ते हो गए. एंड सस्ते होने की वजह से वो ग्रे मार्केट में अब सस्ते में बिकेंगे. एक ये सिनेरियो था. इसके बाद लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपने सुना होगा जो दुबई है, सुना होगा ये जो दुबई है, यूजुअली बोला जाता है कि दुबई टैक्स हेवन कंट्री है या फिर और भी कोई कंट्री है जो टैक्स हेवन कंट्री है. अब यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे टैक्स तो उतना नहीं लगा जितना इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो लगता, या फिर इंडिया में जो इंपोर्ट करेंगे जो लगेगा. अभी तो कोई टैक्स नहीं है, अभी तो ये मोबाइल फोन सस्ता होगा. तो कुछ पार्टीज क्या करती हैं, हमें कस्टम की भी थोड़ी नॉलेज है कि कस्टम में जो पर्सनल गुड्स होते हैं उन पे कस्टम चार्ज नहीं लगता, बाकी गुड्स पे कस्टम चार्ज लगता है. वैसे ही कुछ लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट पैसेंजर्स के पर्सनल गुड्स बना के प्रोडक्ट्स ले आते हैं इंडिया में, और पर्सनल गुड्स पे हैज बीन नो आईजीएसटी एंड कस्टम नहीं लगता. फिर उसको वहां से ग्रे मार्केट रूट मिल जाता है एंड वो सस्ते में बिक जाते हैं, इसलिए कि ना उसमें इंपोर्ट टैक्स लगा ना जीएसटी लगा, अगेन टैक्स फ्री. सो ये एक और तरीका है. तीसरा एक और तरीका, सेम चीज में एक स्मगलिंग रूट भी है. आपको पता है स्मगलिंग यूजुअली शिप के थ्रू होती है, अब समुद्र के थ्रू ले आते हैं उसको बिना कस्टम्स को अवॉइड करते हुए. वैसे आसान नहीं है बट ले आते हैं कस्टम्स को अवॉइड करते हुए. फिर उसके बाद एक और सिनेरियो आता है यहाँ पर. वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो कई मोबाइल फोन्स होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री में एक न्यू लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, इंडिया में वो 1-2 साल बाद आता है. अब ये जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट था, जो कुछ अमीर लोग एचएनआईज उसको यूज करके बोर करके बेच देते हैं, फिर उसको रिफर्बिश किया जाता है और इंडिया में लाया जाता है उसको एज ए न्यू प्रोडक्ट ग्रे मार्केट में हमारे, और वहां बेचा जाता है सस्ते में. सो ये मानना हमारी गलती होगी कि हमें लगे कि ग्रे मार्केट में सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नए हैं या सही हैं. मैनी ऑफ देम आर रिफर्बिश्ड ऑल्सो. उसके बाद एक बहुत बड़ा एक रूट है चोरी का. देर आर एक्चुअल मार्केट्स ऑफ, देर आर एक्चुअल ग्रुप्स ऑफ थीव्स जो बस स्टैंड पे दिल्ली के, मुंबई के, जो रेलवे स्टेशन पे दिल्ली और मुंबई के, वहां पे एक्टिव है. वहां से चोरी करते हैं ये और ला के बेच देते हैं ये ग्रे मार्केट रिटेलर्स को, और वहां पे ये सस्ते में बिक जाता है. क्योंकि एक आईफोन मान लो 50,000 का है, जो चोरी कर रहा है उसको वो बेच देगा 10,000 में, 15,000 में जाके, और वो बिक जाएगा 20-25,000 में. एक बहुत बड़ा रूट है स्टीलिंग का, चोरी का. उसके बाद कुछ ऐसे स्कैम्स भी होते हैं क्रेडिट कार्ड के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे. जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो कुछ लोग मर गए होते हैं या फिर जिन्होंने जिसका यूज करना बंद कर दिया होता है क्रेडिट कार्ड्स को, उनके क्रेडेंशियल यूज करके ईएमआई पे लेते हैं प्रोडक्ट्स और पैसे कभी वापस नहीं करते. वो भी अगेन ग्रे मार्केट में जाके बिक जाता है. उसके अलावा ई कॉमर्स में हम कई बार प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और रिटर्न कर देते हैं. सारे प्रोडक्ट सीधे
वापस उस सेलर्स के पास नहीं जाते हैं, यहाँ पे वेयर हाउस में चले जाते हैं, और वहीं से जब फिर से उन प्रोडक्ट को कोई मंगवाता है तो उसी वेयर वहीं से उठ के चले जाते हैं। उनमें से कई प्रोडक्ट साइफर्ड हो जाते हैं इनटू दिस ग्रे मार्केट एरिना। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि मान लो जो लेबर है, हमने जो सबसे पहले बात की कि अथोराइज डीलर्स के पास जाता है ट्रक में। अब मान लो वो लेबर क्लास ने चोरी कर लिया, अथोराइज डीलर को सच में नहीं पता, वो लेबर क्लास ले जाएगी, उसको बेच देगी ग्रे मार्केट में, वो सस्ते में बिक जाएगा। सो दे आर एन नंबर ऑफ रीजंस एंड नंबर ऑफ रूट्स थ्रू विच ग्रे मार्केट वर्क्स। अब ग्रे मार्केट को खत्म नहीं किया जा सकता, सो आंसर इज बेसिकली नो। रीजन बीइंग, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, ये कहां कहां से गायब हो रहे हैं। दूसरे, कई बार जो कंपनीज होती हैं दे टुक इट एज एन मार्केटिंग कैंपेन कि उसको बेच के वो ज्यादा वाइड स्प्रेड लोगों में चला जाता है। साथ में लोगों कई बार इतने कम प्रोडक्ट्स गायब होते हैं मार्केट उसके कंपनी के कि वो उस पर ध्यान नहीं देती है एंड लॉस्ट इन ट्रांसिट दिखा के खत्म कर देते हैं उसको। उसके अलावा देयर आर सर्टेन सजेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट कुड बी एन एक्सपेंसिव थिंग और that could actually need an initiative by the company। इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा कंपनी को, कंपनी वाइज जिस जिसके प्रोडक्ट ज्यादा उसको लग रहा है लॉस्ट इन ट्रांसिट ज्यादा हो रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जा सकता है। एक और तरीका आपको पता है, आईफोन मोबाइल फोन्स जो हैं जो चोरी हो जाते हैं उनका IMEI जो नंबर होता है उसको निकाल दिया जाता है ताकि वो ट्रेसेबल ही ना हो पाए। ये भी ग्रे मार्केट में चला जाता है। सो ऑल इन ऑल दिस इज व्हाट इंडियाज ग्रे मार्केट इज, which is neither black nor white, which is not legal, but which is also not illegal in India. Thanks for watching the video. Do subscribe. Thank you.